अथर्व की बर्थडे पार्टी में ढेर सारी बियर पीने के बाद सुहानी अथर्व के कमरे में सोने चली गई और मैं तृप्ति को उसके घर छोड़ने चला गया। प्लान ये था कि मैं वापस आकर सुहानी के साथ सो जाऊंगा और सुबह पापा और सुनीता आंटी के उठने से पहले ही खिसक लूंगा। ये सारी एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए होनी थी ताकि अथर्व आयशा से मिल सके। वो दोनों भी महीनों बाद मिल रहे थे, इसलिए उसे मना करना भी ठीक नहीं था। लेकिन यहाँ तृप्ति को घर छोड़ने आया था तो उसने छत पर मुझे अपने बॉयफ्रेंड की दुख भरी कहानी सुना दी। और अब जब मेरा नशा हवा हो रहा था तब मुझे उसने किस कर लिया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितनी रातों का सपना आज सच हो रहा था, जिसे ना मैं किसी को बता सकता था और ना ही कभी देखना चाहता था। मैं खुद तृप्ति को कभी किस ना करता, लेकिन उसने खुद से कर लिया था तो मेरा दिल कह रहा था कि ये मुझे कभी ना छोड़े। पर किस करते करते उसकी नाक दबने लगी तो बेचारी ने सांस लेने के लिए मेरा मुंह छोड़ा। पार्थिव, हम बहुत गलत कर रहे हैं ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उधर सुहानी तुम्हारा वेट कर रही होगी। कर तो रही होगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये डायलॉग मारते ही उसने फिर मेरा फेस पकड़ लिया। मैंने आंखें बंद की तो उसने पुच्छ से गाल पे किस कर लिया। I'm so sorry. Bye. तृप्ति तुरंत अपनी छत पर कूदी और नीचे चली गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं बेवकूफों की तरह 2 मिनट तक उसकी खाली छत को देखता रहा। बियर में शायद सिर्फ 8% अल्कोहल था, पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी में ब्लड नहीं अल्कोहल ही भरा हो। अब मेरा इंजन गर्म हो गया था। मैं तुरंत अपने घर से बाहर निकला। मेरे मन में तृप्ति चल रही थी, पर मैं बार बार अपनी इमेजिनेशन से उसे सुहानी बना रहा था। मैं इमेजिन करने लगा कि सुहानी लिंगरीज पहने वेट कर रही है और मैं जैसे ही रूम में घुसा उसने मेरे हाथ बांध दिए और मेरे कपड़े फाड़ने लगी। फिर मैं तुरंत इमेजिनेशन से बाहर आया। कपड़े नहीं फटने चाहिए थे। ये मेरी फेवरेट टी शर्ट थी, पर इस टी शर्ट पर तो ऑलरेडी बियर गिर चुकी थी। इतना कुछ सोचते सोचते मैं अथर्व के घर वापस पहुंच चुका था। पर बेचारी सुहानी मेरे आने से पहले ही इंतजार करते करते सो गई थी। सुहानी, सुहानी उठना। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, उसका कंधा हिलाया, उसके गाल पे किस किया। पर वो नहीं उठी। ये रोमांटिक रात पता नहीं क्यों धीरे धीरे इरिटेटिंग नाइट बनती जा रही थी। मुझे लगा कि अगर मैं इसको डायरेक्ट किस कर लूं तो ये उठ भी जाएगी और शायद मेरी ही तरह रोमांस भी फील करने लगेगी। हट, कौन है? मैं हूँ सुहू, उठना। सोने देना। सुहानी ने मुंह घुमा लिया। मुझे एक आइडिया आया। मैंने उसकी टी शर्ट में हाथ डाला और शरारत करने लगा था कि सुहानी चिल्लाई। पागल है तू। मैं डर के पीछे हट गया। अचानक बाहर कहीं लाइट स्विच की आवाज आई। मुझे किसी के आने की आहट मिली। मैं झट से दरवाजे के पीछे छुप गया।
दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था, पर फिर भी पापा नॉक करने लगे। सुहानी, बेटा क्या हुआ? सुहानी भयंकर नींद में थी, फिर भी उसने जैसे तैसे टेबल लैंप ऑन किया। कुछ नहीं अंकल। अरे, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आई अभी। हैं? हाँ, वो मैं सपना देख रही थी शायद। आई एम सॉरी अंकल। नहीं नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं। किसी ने परेशान तो नहीं किया ना तुम्हें? मैं जानता था कि पापा के इस क्वेश्चन के पीछे क्या रीजन था। उन्होंने गेट पर खड़े खड़े ही पूरे कमरे में निगाह मार ली। नहीं अंकल, किसी ने परेशान नहीं किया। अच्छा, और अथर्व पार्थिव कहाँ है? 1 बज गया है, अभी तक पार्टी कर रहे हैं क्या? नहीं अंकल, पार्थिव तो अपने घर चला गया। तृप्ति भी उसके साथ ही चली गई थी। ऊपर सिर्फ अथर्व होगा। तुम्हें डर लग रहा है तो अपनी आंटी के रूम में सो जाओ। नींद ना आए तो उनसे बातें कर लेना। नहीं नहीं अंकल, मैं यही सो जाऊंगी। बहुत कंफर्टेबल हूँ। कंफर्टेबल हो तो चिल्लाई क्यों? सुहानी नींद में इतने जवाब दे रही थी, यही मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी। कंफर्ट वाले क्वेश्चन पर सुहानी के दिमाग का सारा रिचार्ज खत्म हो गया, पर फिर भी वो जवाब नहीं दे पाई। चलो ठीक है, आराम करो, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताना। आप भी सो जाओ अंकल, 1 बज गया। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारी आंटी नहीं सोती मैं कैसे सो जाऊं? अथर्व जब छोटा था तो ऑलमोस्ट हर महीने बीमार पड़ता था। तब तुम्हारी आंटी पूरी पूरी रात जागती रहती थी। सुहानी फिर साइलेंट खींच गई। वो बेचारी पापा के दफा होने का वेट कर रही थी। और अब देखो, सुनीता बीमार है तो उसका वही बेटा छत पे दोस्तों के साथ बियर पी रहा है, पार्टी कर रहा है। आज की जनरेशन भी ऐसी हो गई है ना कि एक ही रात में सुहानी ने 2 जनों को खर्राटे मार के डिसअपॉइंट कर दिया था। पापा तो चले गए। मैं सोच में पड़ गया कि तृप्ति को छोड़ सुहानी के पास आया। सुहानी नहीं मिली और ना तृप्ति संग कुछ कर पाया। अब दोबारा जाने का कोई फायदा नहीं था। तृप्ति फोन साइलेंट करके सो गई होगी, पर मुझे एक बात की खुशी थी कि आंटी बीमार थी, इसलिए वो रूम में आ नहीं सकती थी और पापा बिना नॉक किए रूम में आने नहीं वाले थे। यानी मैं कुछ घंटे के लिए चैन से सो सकता था। मैं बेड पर पहुंचा। सुहानी मेरी तरफ पीट करके लेटी थी। मेरे मन में फिर से प्यार जगने लगा। मैंने सोचा सेक्स न सही, कम से कम कडल करके तो सो ही सकता हूँ। मैं उसके पीछे आया। और उसकी पीठ से चिपकने की कोशिश की थी कि उसने करवट चेंज कर ली और उसका घुटना डायरेक्ट मेरे अखरोट पे बजा। मेरी सांस रुकने लगी। उसके घुटने ने मेरे दोनों पैरों के बीच ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक मारी कि मैं बेड से उतरकर जमीन पर सोने चला गया। मेरे मन के सारे रोमांटिक ख्याल धुआं धुआं हो गए। जिस वक्त मैं अपनी ज्वेलरी पर मसाज कर रहा था, उसी टाइम आयशा अथर्व की छत पर आ रही थी। Hi, darling. Thanks for accepting my request.
आयशा आते ही अतर्फ के गले लग गई, पर बियर की महक सूंघते ही बुरा सा मुंह बनाने लगी। जाओ जाओ, तुम्हारा थैंक यू अपने पास रखो। तुम्हें पता है 2 बजे की बजाय 1 बजे आना कितना मुश्किल था। सारा काम खत्म करने और पति को जबरन सुलाने में मेरा तो पसीना छूट गया। अथर्व इस बात पर भी मजे लेने लगा। उसने एक बियर कैन आयशा की तरफ बढ़ा दिया। अच्छा जी, कैसे छूटे तुम्हारे पसीने? कैसे सुलाए जबरन? क्या हुआ तुम्हें? हम शराब वराब नहीं पीते हैं, हमें क्यों दे रहे हो? डार्लिंग, ये शराब नहीं बियर है, शुद्ध शाकाहारी बियर। पी लो एक, मजा आएगा। नहीं बाबा, समझो ना, तुमने हमें यहाँ बियर पिलाने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है, इसलिए ड्रिंक, डिनर, डांस, रोमांस सब होगा। हाँ हाँ हाँ, पंजाब जाके बहुत बोलना सीख गए हो। और भी बहुत कुछ सीखा है मैंने, कहो तो करके दिखाऊं? आयशा अथर्व के पास आई और उसके कान में बोली, नेकी और पूछ पूछ, बहुत इंतजार किया तुम्हारा। अथर्व ने अचानक से मूड बदल दिया। रुको ना, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, वो तो देख लो। अथर्व ने चेयर के नीचे से एक पैकेट निकाला और आयशा को थमा दिया। उस पैकेट में एक सेंट की शीशी थी। अरे वाह, आदिल क्वादरी, इनके सेंस हमें खूब पसंद है। तभी तो लाया हूँ। और देखो, ये क्या है तुम्हारे लिए? अथर्व ने जेब से एक सिगरेट होल्डर निकाला और उसमें डुनहिल की सिगरेट लगाकर आयशा को थमा दी। आयशा की आंखों में आंसू आने लगे। अरे, इसमें इमोशनल होने वाली कौन सी बात है? कोई खास नहीं, यूं कोई जाने तो यही समझे कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ जिस्मान। पर देखो, तुम मेरे मन का भी कितना ख्याल रखते हो। अथर्व कुछ ना बोला, उसने बस आयशा को गले लगा लिया। आयशा ने परफ्यूम और सिगरेट दोनों किनारे रखे और लाइट्स ऑफ कर दी। दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अथर्व की टी शर्ट उतारते ही आयशा ने उसके पैजामे में हाथ डाल दिया। वो अक्सर ऐसा करती थी, लेकिन आज उसको बड़ी हैरानी हुई। अरे अथर्व बाबू, तुम आज इतने ढीले क्यों पड़े हो? अथर्व ने कोई जवाब न दिया। वो अपना छोटा सा बैग खोलने लगा। क्या हुआ? हमसे कोई जल्दबाजी हुई क्या? नहीं, वो बियर पी ली थी ना, तो दिमाग से निकल गया। मैं 1 मिनट में आता हूँ। आयशा ने साफ देखा कि अथर्व ने अपने हाथ में कुछ रखा और बियर की कैन लेकर बाहर जाने लगा था कि आयशा ने हाथ पकड़ लिया। जल्दी से दिखाओ हाथ में क्या है। हमसे ना उड़ो तुम, दिखाओ। कुछ नहीं है जाने मन, छोड़ो ना। कोई गोली है ना? वाइग्रा है?
कोई लोकल उठा लाए। अथर्व रुक गया। उसने आयशा की तरफ ऐसे देखा जैसे अभी चिल्ला पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता कि क्या है? अंदाजा लगाया, अब दिखाओ। अथर्व ने मुट्ठी खोली तो उसमें एक लाल टैबलेट थी। आयशा सही थी। अथर्व इरेक्शन के लिए मेडिसिन ले रहा था। तुम्हें इसकी जरूरत कब से पड़ने लगी है अथर्व बाबू? आयशा ने अथर्व को अपनी तरफ खींचा और फिर से बेड पर बैठा दिया। फिर उसने वापस से लाइट जला दी। अथर्व कुछ ना बोला, बस बियर पीने लगा। आयशा समझ गई कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। आयशा ने उसको कस के गले लगा लिया। मुझसे तो कुछ भी कह सकते हो जाने मन, तुम्हें रोक टोकने के लिए मेरे सिवा है ही कौन? कुछ मत पूछो, बस ऐसे ही गले लगे रहो। ठीक है, नहीं पूछते, फिर भी इतना कहेंगे कि तुम बहुत पतले हो गए हो। कितना वजन कम किया? आयशा ने महसूस किया कि उसकी नाइटी कंधे के पास से गीली हो रही थी। अथर्व के आंसुओं से उसके कपड़े भीग रहे थे। उसने अथर्व का सर सहलाना शुरू कर दिया। लास्ट 15-20 दिनों से मैं सोया नहीं हूँ। मुश्किल से 2-3 घंटे सो रहा हूँ। मेरी हालत डाउन हो रही है। क्यों बाबू, ऐसा क्या हुआ?